तो कूलर अच्छा ले रहे स्वागत ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज प्रेस मीट का इनेकाद किया गया। तमाम सियासी, समाजी और मिली तंजीमें मिल करके इस रियासत में अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं, क्योंकि असम्बली में KCR साहब सरे से जो जमहूरियत का जो ढांचा है अपोजिशन का, उसको ख़त्म करने का जो आपने बेड़ा उठाया था और आलमोस्ट अपोजिशन को ख़त्म कर दिए हैं। और जो सेकंड लार्जेस्ट जमात है वो भी दोस्त जमात है। तो लिहाजा तमाम सियासी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन मिल करके आज हुकूमत की नाइंसाफ़ियों और हुकूमत की नाकामियों पे तबसरा करते हुए मोअज़्ज़िज़ साबिक़ा MP अज़ीज़ पाशा साहब, सिद्दीक़ी साहब और सोफ़ी साहब ने तफसील से, मतीन साहब ने तफसील से गुफ्तगू की। एक छोटा सा मेरा भी मौरूज़ा है कि आज एक वक्त आ गया है कि सोच बदलो, सरकार बदलो। हम रियासत में और हुकूमत हिंद की दोनों सरकारें बदलने का वक्त आ गया है। KCR साहब की एक कामयाब तरक्की ये रही कि KCR साहब ने 2016 में 1,65,000 बेरोज़गारों को नमूदार किया था मुसलमानों में, और वो तरक्की करके 2,16,000 हो गए। आज करीब 30% बेरोज़गार नौजवानों को उन्होंने ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए मंजर आम पर लाया है, जहाँ पे 1,65,000 एप्लीकेशन बुलाई गई थी जिनको लोन नहीं दिया गया था। अब फिर 2,16,000 एप्लीकेशन बुलाई गई हैं, उनको भी लोन नहीं दिया जाएगा। 2 दिन पहले एक अखबार की कटिंग से इतला मिलती है कि 12,000 उस ज़िले से एप्लीकेशंस आए थे, जहाँ पे 9 लोगों को मुंतखब किया गया था। फिर वहाँ के बल्दिया के चेयरमैन, वो 9 लोगों को जो अब में मुंतखब किया गया है उसमें बल्दिया के कॉरपोरेटर्स और चेयरमैन को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, लिहाजा उनको भी 9 लोगों को भी जो है कैंसिल किया गया है। ये इस वक्त KCR की हुकूमत चल रही है। अब रही बात, हम जो आज का उन्वान है वक्फ़ की तहफ़्फ़ुज़ात, वक्फ़ के इमला की तहफ़्फ़ुज़ात, ये वक्फ़ की इमला का जो दायरा है ये जो है ना रेवेन्यू और जुडिशल के अतराफ़ में है। ये एक ऑटोनमस बॉडी है और यहाँ पे इसके बचाने के लिए हमको जो है ना जुडिशल से मजबूती के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारे सदर मोहतरम जो यहाँ मौजूद हैं फखरुद्दीन सूफ़ी साहब के हुक्म पे हम जो है ना इसके लिए जुडिशल का एक पैनल के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ईद के फ़ौरी बाद इस पर बड़े इक़दामात किए जाएंगे, क्योंकि लंको हिल्स की जो ज़मीन है, हुसैन शाह वली दरगाह हुसैन शाह वली की ज़मीन है, वहाँ पे एक ख़तरा खून का भी नहीं बहा। 1 लाख करोड़ की जायदाद जो है ना मुसलमानों के हाथ से चले गई। तो कहाँ हमारी कमज़ोरी थी? क्या हम लट लेके जाके वो जायदाद बचा सकते थे? क्या हम वहाँ पे जा कोई धरना दे के जायदाद बचा सकते थे? हम नहीं बचा सकते थे। हम बचा सकते थे क़ानूनी तौर पे। तो लिहाजा आज वक्त आ गया है कि हम क़ानूनी तौर पे कैसा मजबूत हों, क़ानूनी तौर पे कैसा मशवरत करें और कैसे लाइल अमल तैयार करें। उसके लिए इंशाअल्लाह ईद के इधर हर तंजीम के तरफ से जो मुतालबे हो रहे हैं खुदा के लिए, वो हम लोग हमारी जातीयत के लिए नहीं कर रहे। अबरार भाई का जातीयत के लिए आए, सूफी साहब जातीयत के लिए आए, सिद्दीकी साहब जातीयत के लिए नहीं, कौम के लिए आए हैं। तो खुदा के वास्ते कौम के लिए आप बेदार होइए। आप लोग हर तंजीम की से गुजारिश है कि हमारे डिमांड को पूरा करिए। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट प्रेस मीट के बाद का जो नेक्स्ट मकसद हमारा एक ही है, ये जिस तरह से सूफी साहब ने कहा, अजीज साहब ने कहा कि मोदी हटाओ देश बचाओ, KCR हटाओ स्टेट बचाओ, और फिर माइनॉरिटीज को नुकसान जिस तबके से हो रहा है, स्पेशली औकाफी जायदादों का वक्फ बोर्ड का अथॉरिटी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा हूं मैं कि तमाम वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उन सबको भी हटाना चाहिए। देयर शुड बी अ क्वालिफाइड इलेक्शन फॉर वक्फ बोर्ड। जिस तरह से होता है आप अपने रखा ले रहे हैं, बस उल्लंघन आपके इशारों पे चल रहे हैं। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन को आप रखा है जिसको उर्दू ही नहीं आती है, क्या फायदा हो? आप अपनी मर्जी से रखा रहे हैं। तो बता रहा हूं कि यहाँ पर इम्बैलेंस्ड और टोटली अनऑर्गेनाइज्ड वे में अब वक्फ बोर्ड अथॉरिटी चल रही है, उसको भी चेंजेस है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वो करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। राशन लेने के लिए, कुर्ता पैजामा लेने के लिए क्यों भाई? हमारे माशरे को ही क्यों, हमारी ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप ले जाकर दलित बंधु दे रहे हैं, दीजिए, मुस्लिम बंधु भी दीजिए। आप लिख जाकर हर महीना 18,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, पंडितों को दीजिए बराबर, इमाम मौजूदों को भी दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप इमाम मौजूदों को?
माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आप चॉकलेट दे दिए 50 करोड़ बोले, बाद में फिर 70 करोड़ बोल के फिर ये खैरात दे रहे हैं हमको, वो भी पैसे नहीं है अभी तक, ना रिजर्वेशन का आया ना कुछ है। चुप एक छोटा सा बोल देते हैं फिर अपने आप में खामोश हो जाते हैं। बेईमानी, झूठ, मक्कार, फरेबी और धोखाधड़ी, ये ऐसा लग रहा है कि आपकी हुकूमत में, आपकी गवर्नमेंट में बसा हुआ है। मैं एज ए सिटीजन ऑफ तेलंगाना, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज ए तेलंगानाइट, मेरा डिमांड है, मेरी अपील है टू द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कि प्लीज हमारे माइनॉरिटीज के इश्यूज को आप लाइट मत लीजिए। बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं तबका, ये बहुत परेशानी में। वोट मांगने के टाइम पर हर कोई आते हैं भीख मांगने के लिए, भिखारी की तरह भीख मांगते हैं, बाद में हमको भिखारी बनाने के इरादे में। और डिमांड और खुल के हम क्या बात करें, हमारे कायद सिद्दीकी साहब खुलकर बात कर दिए इसके ऊपर, सूफी साहब बात कर दिए। मैं अब वो डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, बस यही बोलना चाह रहा हूं, ये सारे डिमांड्स गिनते जाओगे ना तो तुम थक जाओगे, गिनते जाओगे तुम थक जाओगे। मेरा वेरी ओपनली डिमांड है आपसे, मैं बहैसियत तेलुगु देशम पार्टी का स्टेट माइनॉरिटी लीडर होने की हैसियत से आपसे डिमांड कर रहा हूं, ऑन बिहाफ ऑफ तेलुगु देशम पार्टी मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं कि इमीडिएटली आप पूरे जो है ना हमारे मुतालबे पूरे करिए माइनॉरिटीज के। इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, कुर्ते पैजामे बांट रहे हैं, बेवकूफ आप होंगे, बेवकूफ हम नहीं है, हमको बेवकूफ मत बनाइए। इलेक्शन के करीब ये दीवाने चीजें बांट लेते मत करिए आप। अरे हमारी जरूरत इफ्तार नहीं है, हमारी जरूरत कुर्ता पैजामा नहीं है, हमारी जरूरत एम्प्लॉयमेंट है, हमारी जरूरत एजुकेशन है, हमारी जरूरत वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी है, हमारी जरूरत घर है, ये हमारी जरूरतें हैं। कोरोना वायरस उतना खतरनाक साबित नहीं हो रहा है हिंदुस्तान के लिए जितना बीजेपी और टीआरएस हो रही है। आप कोरोना से भी डेंजर है, वो तो भी बोलकर आकर 4 दिन की तकलीफ देकर मार दी, आपको तड़पा कर मार रहे हैं। यू आर वर्स देन द डिसीज ऑफ कोरोना। प्लीज मेरी फिर रिक्वेस्ट है, आने वाले 6-8 महीने में इलेक्शन से मैं, और इसकी सबसे बड़ी गलती मेरी नजर में हमारी आवाम की भी है, आप लोग का शऊर कब बेदार होगा, कब ये आप इफ्तार पार्टियों और कुर्ते पजामों में खुश रहोगे, कब तक खुश रहोगे उसमें? अरे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, आपके बच्चे मांग रहे हैं, आप लोग को मांगने की नौबत आ गई है, बाहर जाकर कमा रहे हैं। क्यों भाई हैदराबाद आप लोग अपनी औकाफी जायदाद से हम बहुत इस्तेफादा उठा सकते हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन सपोर्ट कर सकता है माइनॉरिटीज को, क्यों नहीं कर रहा है? वक्फ बोर्ड की जितनी अथॉरिटी है पूरे मुसलमान है, आप लोग का क्या हो गया है? क्या आप लोग का ईमान और गैरत मुसलमान आप लोग की मर गई है? मैं ओपनली कह रहा हूं वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदारों से, फ्रॉम द सीईओ, फ्रॉम द चेयरमैन टू द स्टाफ टू द अटेंडर, मैं हर एक कह रहा हूं, क्या हो गया आप लोग को? तबका तड़प रहा है, अल्लाह के जवाब दे देना है, उम्रे कर लो, हज कर लो, कुछ भी कर लो, आप क्या जवाब दोगे? जहां यकीन जानिए जिस तरह से सफा वर्मा में जाकर आप शैतान को कंकर मारते हैं ना, यकीन जानिए आखिरत में आप लोग का भी आलम यही होगा। खुदारा मत करिए, खुदारा मत करिए, मुसलमान है, मोमिन है, आप खुदारा मत करिए। कौम परेशानी में, कौम तबाही में है, आप लोग खुदा के लिए अपने आंख खोलिए। मरकर कलमे की बुनियाद पे उठाओ जाओगे तो क्या जवाब दोगे? ईमान बाकी नहीं रहेगा हक तलफी करोगे तो। बस मेरा यही स्टेटमेंट है, मैं बस यही गुजारिश कर रहा हूं आप सबसे कि जो है ना खुदा के वास्ते माइनॉरिटीज के रिलेटेड जितने मुतालबे हैं हर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना माइनॉरिटीज़ वेलफेयर इश्यूज़ पर ये आज का चौथा इजलास है, जो हमारे एम सिद्दीकी साहब की, सूफ़ी साहब और अजीज़ पाशा साहब और अब्रार साहब की, इन सब के, अली मस्कती साहब, इनके क़यादत में प्रोग्राम होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के 5वां इजलास है और हर वक्त की तरह आज भी माइनॉरिटीज़ का इश्यूज़ है। केसीआर साहब आखिर आप चाह रहे हैं क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है कि या तो फिर आप हमारी आवाज़ को अहमियत नहीं दे रहे हो या आपकी नज़र में हमारी अहमियत नहीं है, दो में से एक चीज़ है। या हमारी अहमियत नहीं है या हमारे आवाज़ की अहमियत नहीं है। अगर दोनों भी ऐसे है तो ये आप याद रख लो, इस बात की तारीख गवाह है कि मुसलमान दुनिया में राज करासो है और मुसलमान दुनिया में हुक्मरानी करासो है, और हमारे जैसी हुक्मरानी और हमारे जैसी क़यादत कोई नहीं करे हैं। और तुम भी जीतते हो तो माइनॉरिटी वोट्स की वजह से जीतते हो। 2014 से तुम झूठ बोल लेते हैं, 2014 से पहले पिछली गवर्नमेंट झूठ बोल लेते। अभी भी आपको वक्त है, हमारे मुतालबे पूरे करिए। माइनॉरिटी रिजर्वेशन है, मुस्लिम रिजर्वेशन है 12% का, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उर्दू एकेडमी है, बहुत सी चीजें। कितने आपके सामने रोए, कितनी आपके सामने बात करें, हर वक्त का एक ही है, हर वक्त का एक ही है। और जैसा कि सूफी साहब बोले कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि
टीआरएस पार्टी, अब जो बीआरएस पार्टी के मुस्लिम कायदीन का ईमान कहां चले गया है? क्या आपका जमीर मर गया? गैरत मुसलमानी मर गई? गैरत ईमानी मर गई? अरे मरकर कलमा तो कलमे की बुनियाद पे आप उठा हो जाओगे। हक तलफी का तो सबसे बड़ा गिरफ्त है, वो तो ठीक है, नॉन उसको ईमान का नहीं यकीन है या नहीं है, हशर के मैदान का उसका ईमान नहीं है। आप लोग का तो ईमान है। हमारा हक मारे जा रहा है, आज अवाम परेशान है। लाइन में ठहरे हुए, मैं मीडिया से खास तौर पे कर रहा हूं, लाइन में ठहरे हुए आपको बुरखे वाले मिलेंगे, लाइन में ठहरे हुए मांगने के लिए टोपी वाले मिलेंगे।